क्लास? नए हैं कोई नए? चलो 2 मिनट का रिवीजन कर दें गाइस। शुरू करें? गुड इवनिंग अगेन। और शुरू कर रहे हैं अपन, लेट्स स्टार्ट। बातें करना कृपया बंद कर दीजिए भाई लोग। ऐसा है स्टूडेंट, हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज पढ़ी, ठीक है? तो पहले मैं बोलूंगा, मेरे बाद आपको मध्यम आवाज में रिपीट करना उसको, ठीक है? गुड, बोलो। मैंडेरिन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। अच्छी बात है। रंगपुर लाइम, अरे गधों, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, लोकेश गुज्जर। तो वो तो सर को बता देते तो ही हो जाता, आपको या नहीं आना पड़ता। कौन है लोकेश? फटाफट आगे पहुंचा दो इनको, इनको आगे दे दो जी, फटाफट आगे दे देंगे। बोलो रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, जट्टी खट्टी, सिट्रस जम्बीरी, तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस। अच्छी बात है। हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, सिट्रस मेडुरेंसिस, ornamental species, grapefruit, citrus paradisi, pomelo, citrus grandis। सबसे बड़ा फल, तो पोमेलो के आगे लिखना था सबसे बड़ा फल, लिखा था तुमने कल? तो पोमेलो सबसे बड़ा फल होता है, ऐसा हमें पता रहना चाहिए, तभी जाकर के जो है बात बनेगी। वापस वही खुल गया, वापस वही खुल गया, तो जो है हम इसको ऐसे खोल लेते हैं। मछलियां, टूना फिश। इसी प्रकार से आप कृपया साथ में कमेंट्री नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुमको बोलना नहीं है, जब तक ये पूछा नहीं जाए बोलना नहीं है। गधे लगते हैं, बिना पूछे बोलते हैं तो गधे लगते हैं, गधे एक साथ में। और भी कुछ लगता है, लेकिन वो शब्द काम में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा है बच्चों, सिट्रस, सिट्रस मेडुरेंसिस, सिट्रस मेडुरेंसिस इज अ स्पीसीज। ये एक ऐसी प्रजाति है, पहले मेरा फोटो आ रखा क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बना रखा पहले। ऐसे मत करो, ठीक बात। अरे गधों, ठीक बात नहीं है। जेल सर अभी सुना तालियां बजाने अलाउ नहीं है ये। तुमको 27 नियम तो पहले बता रखे, 5-7 और जुड़ जाएंगे उसमें। वो पहले ही नियमों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये ऐसी प्रजाति है बेटा कि इसके अंदर क्या है कि ये जो फ्रूट होते हैं तो छोटे हैं, ये छोटे पौधे होते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रूट संतरा जैसे ऑर्नामेंटल है, अलंकृत, मतलब देखने में अच्छा लगता है ये पौधा। इसलिए हमने पढ़ा था सिट्रस मेडुरेंसिस। क्या पढ़ा था बेटे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक प्रजाति जो हम चकोतरा की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्यूमेलो। पोमेलो बोल दो चाहे प्यूमेलो फ्रूट, ठीक है? पोमेलो फ्रूट। तो ये सबसे बड़े फलों में से एक है। तो ये जो है सिट्रस है, सबसे बड़ा फलों में से एक, ये पोमेलो कहते हैं। सब सिट्रस ग्रैंडिस, क्या नाम है इसका? सिट्रस ग्रैंडिस है। तो ऐसा हम लोग याद रख सकते। कल हमने और भी प्रजातियां पढ़ी थी। जो प्रजातियां मोनो एम्ब्रियोनिक थी उनके अंदर याद रखनी थी सीपीटी। क्या था? हाँ बोलो, सीपीटी, सीपीटी, सिट्रॉन, पोमेलो, तहाती लाइम। सिट्रॉन, पोमेलो, तहाती लाइम, बस याद रह जाएगा। राजस्थान में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा होता है? संतरा या मैंडरीन सबसे ज्यादा होता है।
भारत में नींबू सबसे ज्यादा होता पूरी दुनिया भर में, ऐसा हमने कल कहा। सबसे ज्यादा बहुगुणता नींबू वर्गीय फलों में ही पाई जाती है, ऐसा भी हम लोग जो है बात कर रहे थे। यही तो है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने पहले जो चीजें पढ़ी उसी के रिगार्डिंग आगे डिस्कस करते हुए हमने संस्थान पढ़े पहले, वापस मैं रिपीट करवा देता हूं। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था संस्थान, कि कौन कौन से ऐसे संस्थान है जो नींबू वर्गीय फलों से संबंधित। जैसे एक इंस्टीट्यूट है CCRI, क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था? हमने पढ़ा था पहले, तो इसको आप लोग जो है लिख सकते हो बाद में थोड़ी देर में। तो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? नागपुर। आप इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो भी बाद में लिख लेना। ये नागपुर के अंदर है। और नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ऐसा हमें पता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको कहते हैं उत्कृष्टता केंद्र, क्या कहते हैं? तो ये राजस्थान में जो है सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंडेरिन, मतलब संतरा उत्कृष्टता केंद्र जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, जालरा पाटन झालावाड़, ऐसा हमें जो है लगभग पता है। ये हमने ऑलरेडी पहले एक चैप्टर के अंदर पढ़ा। और भी हमें याद रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, यानी कि नींबू वर्गीय फल उत्कृष्टता केंद्र। तो नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? नानता फार्म कोटा। नानता फार्म कोटा में। क्या ये याद है हमें थोड़ा सा? ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा, क्योंकि डबल में इंस्टीट्यूट भी पूछेंगे, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। नींबू वर्गीय फलों को मूलतया जो जलवायु चाहिए वो चाहिए उपोष्ण। कैसी जलवायु चाहिए? तो जलवायु की हम बात करेंगे तो उपोष्ण चाहिए। ठीक है, इसमें कोई खास बिंदु आपको याद नहीं रखना। मृदा में भी आपको कोई भी ऐसा पॉइंट याद नहीं रखना, क्योंकि जो है नॉर्मल मृदा चाहिए। कैसे? जिसका पीएच 6.5 टू 7.5। अगर आप याद रखना ही चाहो तो यहाँ एक लाइन याद रख सकते हो। ये जो प्लांट होते हैं सिट्रस, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व इनको ज्यादा चाहिए। सिट्रस को सूक्ष्म पोषक तत्व जितने बढ़िया रहेंगे उतना अच्छा। अब जहां से तुम्हारे प्रश्न आवेगा वो पता है क्या है? इनमें जड़ों की कटाई छटाई का बड़ा प्रचलन, जिसको कहते हैं रूट प्रूनिंग। क्या कहते हैं? तो नींबू वर्गीय फलों में जड़ों की कटाई छटाई करने से फायदे बहुत हैं। और ये जड़ों की कटाई छटाई हमने पहले उस दिन शायद डिस्कस भी करी हुई है एक बार। ये हम लोग दिसंबर जनवरी महीने में करते हैं। कब करते हैं? अगर आप दिसंबर जनवरी में ऐसा करोगे तो बाद में जो है फरवरी मार्च के अंदर फूल बड़े अच्छा आएंगे। ये प्रश्न अभी सुपरवाइजर में भी आया हुआ। ठीक है, क्योंकि ये 12वीं की किताब में दे रखा है अच्छे से। उन्होंने जड़ों की काट छाट करना नींबू में फेमस। ठीक है, तो ये सिट्रस के अंदर ध्यान रखना, रूट प्रूनिंग का मतलब जड़ों की काट छाट करना। और ये कौन से महीने में करते हैं? दिसंबर। याद नहीं रहेगा? इतना याद रखना बस। आगे और धीरे धीरे काम की चीजें और है। जैसे आप बात कर लो प्रवर्धन, किसकी बात करें? देखो प्रवर्धन वाले चैप्टर में आप तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो तो याद आएगा कि संतरे और माल्टे का प्रवर्धन किससे होता है? तो संतरा और माल्टा का प्रवर्धन होता है टी बडिंग से। टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है? शील्ड बडिंग। तो टी या फिर शील्ड बडिंग से होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना पहले। नींबू का किससे होता है? नींबू का, तो नींबू का तो बीज के द्वारा ही व्यवसायिक होता है, बीज द्वारा। आजकल संतरे में वो भी करते हैं शूट टिप ग्राफ्टिंग, हालांकि वो इतना यहाँ याद रखने जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। संतरे के अंदर आजकल क्या करते हैं? शूट टिप ग्राफ्टिंग करते हैं। वो होती क्या, हल्का सा देख लेना। शूट टिप ग्राफ्टिंग। शूट टिप ग्राफ्टिंग से हम ये समझते हैं कि जैसे ये कोई भी पौधा है, इस पौधे का जो मूल वृंत है, उस मूल वृंत का जो ऊपरी ऊपरी भाग होता है उसको काट करके वहां पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, शूट के टिप वाले पोर्शन पे। इसलिए हम इसको शूट टिप ग्राफ्टिंग कहते हैं। मैंडेरिन में की जाती है, संतरे में, लेकिन व्यवसायिक नहीं है, इसलिए एग्जाम में आने के चांस नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम में आएगा, या तो संतरे का आएगा टी बडिंग या नींबू का इसके द्वारा। हमने उस समय पढ़ा था
कि अलग अलग प्रकार के मूल व्रंत होते हैं। मूल व्रंत में तुम समझते हो मूल व्रंत में कि किस प्रकार से ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद में। तो अब देखना, एक बार थोड़ा सा समझना। मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं, जैसे कि प्रवर्धन की बात कर रहा है इसलिए। जैसे ये इंस्टीट्यूट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, क्या है, एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं मैं यहाँ पे शॉर्टकट में। ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा वाला गोला नहीं, इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, ये 4 भाग है इंस्टीट्यूट के, ठीक है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक ब्लॉक। क्या कहते हैं, रूट स्टॉक ब्लॉक। रूट स्टॉक ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल मूल व्रंत है, क्या है, ठीक है। ये है मदर प्लांट ब्लॉक, क्या है, मदर प्लांट ब्लॉक। ये है बेटा, गर्मी हो रही है थोड़ी, तुम्हें थोड़ी ना हो रही। और ये है प्राइमरी नर्सरी, क्या है, इधर ले लो, प्राइमरी नर्सरी। ये है प्राइमरी नर्सरी, ठीक है, प्राइमरी नर्सरी। ये है सेकेंडरी नर्सरी, क्या है, सेकेंडरी नर्सरी। खाली समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन, ज्यादा इसमें कोई लोड नहीं लेना। अब एक्चुअली रूट स्टॉक का मतलब यहाँ पे सारे के सारे मूल व्रंत लगे। हम अभी खाली नींबू वर्गीय फलों की बात करें। आप इसी में सेम एग्जांपल आम का भी ले सकते हो, अमरूद का भी ले सकते हो, सभी का उदाहरण इसमें सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट स्टॉक का मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिनल पौधे लगे हुए हैं, जंगली पौधे जितने भी मूलवंत है। जैसे कि मूलवंत हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। मान लो रंगपुर लाइन, क्या है, तो यहाँ पौधों की लाइन लगी हुई है, उसमें सारे के सारे पौधे रंगपुर लाइन के। मान लो कि ये 2 लाइनें पूरी की पूरी रंगपुर लाइन वाले पौधों की लगी हुई। आगे मान लो कि रफ लेमन, तो ये 2 लाइनें ठेठ तक रफ लेमन की लगी हुई, सही नहीं, ये ओरिजिनल रफ लेमन लगे हुए, ठीक है। और भी मूलवंत होते हैं, जैसे ट्रोयर सिट्रेंज ले लो, तो सब कैसे ये पौधे हैं। ये तो आपके रूट स्टॉक है, मूल व्रंत, देसी पौधे सब। ये मदर प्लांट है, ये जनरली पॉली हाउस के अंदर रहते हैं, ये वाला जो सीन है, क्योंकि मदर प्लांट का हम लोग ओरिजिनल किस्म के पौधे सब। जैसे कि यहाँ पर है किन्नू, क्या है, तो ये पूरी लाइन अंदर किन्नू की लगी हुई, ये मूल व्रंत है। ये मतलब ये आपके जो है मदर प्लांट। ये माना कि नागपुरी संतरा है, तो पूरी लाइन नागपुरी संतरा की लगी हुई है, ठीक है। ऐसे माल्टा भी है, तो माल्टे माना ये लगा हुआ वॉशिंगटन नेवल किस्म लगी हुई। तो ऐसे सब के ओरिजिनल पौधे लगे हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कोई ये वेराइटी है और मान लो कोई सतसुमा है, या आपकी जो है अलग किसी की भी वेराइटी हो सकती है। तो संतरे की है, नींबू, ये ओरिजिनल पौधे सब। अब अब हम क्या करेंगे, समझ लेना इसको। ये प्राथमिक नर्सरी है, द्वितीयक नर्सरी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इनके फलों को तोड़ना है। जैसे कि मान लो कि आपको रफ लेमन काम में लेना है, जैसे कि आपको मूलवंत काम में लेना रफ लेमन, तो रफ लेमन वाले पौधे के ऊपर बहुत सारे फल लगेंगे। इन फल को अच्छे से पकने दो, और पकने के बाद में, क्योंकि खा तो सकते नहीं, खट्टे हैं, ये तो मूलवंत है, अरे भाई रूट स्टॉक है, खट्टे हैं, तो इनके बीजों को निकाल लो, बीजों को सुखा दो, ठीक है। बीजों को निकालने के बाद में, सुखाने के बाद में, इस नर्सरी के अंदर बहुत सारी ट्रे पड़ी हुई है, उन ट्रे के अंदर इन बीजों को उगाना है। तो आप इन ट्रेज के अंदर क्या करोगे, सब ड्रिप रिप लगा हुआ पॉली हाउस है पूरा सिस्टम से, ठीक है। इनके अंदर पौधों को उगाना है। तो हमने क्या करा, इनके अंदर बीज बो दिए, इन ट्रे के अंदर बीजों को बो दिया। फिर बीजों को बोया तो बीज तो उगेंगे कि नहीं उगेंगे, बीज तो उगेंगे ही। इन बीज को यहाँ पे उगने दो, और जैसे ही ये पौधा लगभग 3-4 महीने का हो, इसको उसमें ट्रांसफर कर लो, या 2 महीने बाद भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं। अच्छे से उग गया, अब इसको आप लोग इसमें ट्रांसफर कर दो सेकेंडरी नर्सरी में। इस सेकेंडरी नर्सरी में हम बडिंग ग्राफ्टिंग करेंगे, जो भी करना चाह रहे। तो अभी तक जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये अच्छा वाला पौधा, तो ये इसमें ट्रांसफर कर दिया। जब ये पौधा 6 महीने से 1 साल का हो जाए, यहाँ पर 6 महीने से 1 साल का हो गया, तब हम, तभी तक तो जंगली, भाई हमने जंगली के बीज लिए, बीज से पौधा उगा दिया, तब तो जंगली ही है, अभी कुछ छेड़छाड़ थोड़ी ना किए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में ऑर्डर पड़े हुए हैं कि हमें पौधे चाहिए किन्नों के, किसके चाहिए, किन्नों के 2000 पौधे चाहिए, 500 चाहिए, जो भी ऑर्डर पड़ा। तो हमें जैसे किन्नों का मदर प्लांट है, तो किन्नों के मदर प्लांट से हमें क्या, जैसे छोटी छोटी शाखा को तोड़ लो, ऐसे छोटी छोटी शाखा को तोड़ोगे, उसको बहुत सारी कलिकाएं है कि नहीं, ऐसे छोटी छोटी बड लगी हुई, ऐसे ले आओ आप। तो अब आप क्या करोगे, जैसे इस पौधे को मैं यहाँ पे बार बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मूल व्रंत है, अभी रूट स्टॉक। तो आप जो ये शाखा लेकर के आए थे, इसमें से हम बडिंग नाइफ से छोटी छोटी बड को अलग कर लेंगे। ये छोटी छोटी अपने बड अलग कर ली, ये सभी बहुत सारी बड अलग हो गई, होगी नहीं होगी, ऐसे बड। अब क्या करना है आपको,
ये बडिंग नाइफ है, ये मूल व्रंत है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक चीरा ऐसे लगाना है, एक ऐसे लगाना, टी शेप में लगा दिया। आप चाहो तो पेच भी कर सकते हो, टी बडिंग ज्यादा फेमस है। जो कलिका आप लोग लेकर के आए थे, उस कलिका को इस टी के अंदर फंसाना है। तो इस टी के अंदर आपको जो है कलिका को फंसाना है ऐसे, और इसको आपको जो है पॉलीथीन से एयरटाइट बांध देना। थोड़े दिन बाद में आप खोलोगे तो पता चलेगा ये बड थी, यहाँ से फूटान चालू होगी। ठीक है, तो ये बड होगी, फूटान चालू हो जाएगी, इस पौधे को ऊपर से काट दें, ये टी बडिंग होगी। तो ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं, फटाफट फटाफट बडिंग करते रहते। अब इसकी जगह ये आम ले लो, माना कि इसी सिस्टम को आम में ले लो। तो आम का ये मूल व्रंत वाला ब्लॉक है, यहाँ ओल्यूर लगा हुआ है, वेलाई कोलम्बन लगा हुआ है, चंद्रकरण, जो भी दूसरी जंगली। यहाँ आम की ओरिजिनल किस्में लगी हुई है, आम्रपाली है, दशहरी है, लंगड़ा है, एक्सेट्रा। तो आम की गुठलियां लो इनकी, और गुठलियों से मूल व्रंत उगा लो। मूल व्रंत को आप जैसे ही पौधे उगे, वो करके सेकेंडरी नर्सरी में ले जाओ, और वहां पे ग्राफ्टिंग कर लो। जैसे यहाँ बडिंग कर रहे हैं, वहां ग्राफ्टिंग कर लो। भाई जहां पे आपने मूल व्रंत पे बडिंग की है, वहां पे आप लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हो नहीं? ये सेम है, ये आपका जो है साइन हो जाएगा, ये रूट शो हो जाएगा। मेरी बात को समझे नहीं समझे? सब नर्सरी में ऐसा ही होता है, जो प्रमाणित नर्सरी एनएचबी के द्वारा। आंवले में तो सेम आंवला हो जाएगा, कोई सी भी क्रॉप ले सकते हैं। तो ये समझने के लिए था, और ये हमें पता रहना चाहिए। अब हम मूल व्रंत बढ़ने जा रहे हैं। काफी सारे मूल व्रंत, कृपया मूल व्रंत को देख करके कोई घबराए नहीं। 2-4 काम के हैं, बाकी जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो अब जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मूल व्रंत। क्या कहते हैं? नींबू वर्गीय फलों में बहुत सारे अंश मूल व्रंत फेमस। अब इन मूल व्रंत के अंदर हम देखें तो सबसे पहले काफी सारे मूल व्रंत काम में ले, वो तो हमको याद भी हो गए ना। एक तो हमें याद हो गया रंगपुर लाइन, भाई एक तो रंगपुर लाइन मूल व्रंत है। ठीक है, और एक मूल व्रंत पता है कौन सा? रफ लेमन। हमने रफ लेमन को नाम दिया था जट्टी खट्टी, यही तो था, जट्टी खट्टी। जट्टी खट्टी, दो मूल व्रंत ये। रंगपुर लाइन का वैज्ञानिक नाम क्या था? सिट्रस लिमोनिया, और इसका था सिट्रस जम्बीरी। सिट्रस जम्बीरी, ये दो ही सबसे ज्यादा काम में आते हैं राजस्थान में। आपको कोई पूछे कि उत्तर भारत में ज्यादातर जो काम में आने वाले वो कौन से हैं? रंगपुर लाइन और रफ लेमन, ये दो ही आपको याद रखने, ज्यादा नहीं। क्योंकि ये जो है, ये ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगता इसमें। तो ये पहले वाला जो है बेटा, ये ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी। ट्रिस्टेजा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, हम आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे उसको। मेरी बात को समझ रहे हो? सिट्रस जम्बीरी जो है, इसमें ट्रिस्टेजा लगता है लेकिन कम लगता है, सहनशील है, लेकिन गमोसिस बिल्कुल नहीं लगता। तो गमोसिस बीमारी, जिसको गोदाती रोग कहते हैं, वो गमोसिस इसमें नहीं लगता, तो गमोसिस प्रतिरोधी। इसी प्रकार से ट्रिस्टेजा जो है, ट्रिस्टेजा, ये ट्रिस्टेजा इसमें कम लगता है। एक बीमारी और होती है एक्सोकोर्टिस। क्या होती है? एक्सोकोर्टिस, जो वायरॉइड से होती है बीमारी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सहनशील है। क्या है? मतलब ये दोनों इसके अंदर जरूरत से कम लगते हैं, मतलब इतना ज्यादा लोड नहीं, नॉर्मल। और ये शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यही अपनाया जाता है। राजस्थान या जो शुष्क क्षेत्र है, तो शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला मूल व्रंत कौन सा है? आपका रफ लेमन। अगर रफ लेमन ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? ये खासकर किसके लिए काम में लेते हैं दोनों? संतरे के लिए। संतरे के लिए लेंगे, बताओ नींबू के लिए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नींबू का तो प्रवर्धन ही बीज से होता, ज्यादातर बीज से कर रहे, तो मूल व्रंत की जरूरत पड़ेगी नहीं। 12वीं की किताब में माल्टा दे नहीं रखा, खाली संतरा और नींबू दे रखा। हालांकि माल्टे से भी प्रश्न आ सकते, तो अपने को ये ध्यान रखना है संतरे के लिए ही है ज्यादातर। और भी मूल व्रंत है, ये तो दो तो सबसे मेन हो गए। ठीक है, ये भी मेन हो गया, ये भी मेन हो गया। अब हम अन्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल करके और एक करण खट्टा, क्या नाम है उसका? बस करण खट्टा के आगे तुमको कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, कुछ भी नहीं, तीसरे नंबर पर लिख के छोड़ देना। एक याद रखना है ट्रोयर सिट्रेंज। क्या है? ट्रोयर सिट्रेंज भी एक प्रकार का ऐसा मूल व्रंत है जो कि काम की चीज। अब ये ट्रोयर सिट्रेंज जो है स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर किन्नों के लिए काम में आता है। किसके लिए? किन्नों हेतु काम में आता है, क्योंकि ये बोना, क्या है? ये बोना, इसकी खासियत है कि ये छोटा है, मतलब द्वारफी रहता है। बोना मूल व्रंत, जब इसको किन्नों के लिए काम में लेते हैं तो दूरी रखते हैं 1.8 × 1.8 मीटर।
जबकि बाकी सभी संतरे की किस्मों की पता दूरी कितनी रखते हैं, 6x6 मीटर हमने पढ़ रखा है। तो जो नींबू वर्गीय फलों में जो बेटा पौधरोपण दूरी रखते हैं, वो पौधरोपण दूरी कितनी रहती है, 6x6 मीटर रहती है, ऐसा हमें पता है। क्या कोई खास बात है इसमें? तो ये कुछ एक मूल ग्रंथ तो हो गए। अब हम और आगे बात करते हैं, ज्यादा कोई लोड नहीं है, ये 3 याद हो जाएंगे तो भी काफी। 3 तो हो ही गए, ये 2 तो पहले याद थे। ये मैं आगे जो भी लिखा हूं एक्स्ट्रा है, गारंटी नहीं आएगा आएगा, लेकिन क्या यूजी में आ रखा, हमारे सीयूटी जेट में नहीं होता क्या, सीयूटी के पेपर में आ गया प्रश्न एक बार, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा जानकारी इनकी रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक मूल ग्रंथ है, उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों ट्राइफोलिएट ऑरेंज। क्या कहते हैं? ट्राइफोलिएट ऑरेंज। ये हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बताओ कहां पढ़ा हुआ है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है पोनसिट्रस ट्राइफोलिएट। क्या होता है? पोनसिट्रस ट्राइफोलिएट। पोनसिट्रस, बताओ कहां पढ़ रहे? ये पहले कहीं पढ़ा था हमने। सिट्रेंज का संकरण क्या होता है? हमने पढ़ा एक बार सिट्रेंज, बताओ क्या होगा? हमने पढ़ा था सिट्रेंज के संकरण में पोनसिट्रस ट्राइफोलिएट इनटू स्वीट ऑरेंज, यानी सिट्रस साइनेंसिस, इन दोनों के संकरण से बना सिट्रेंज। क्या बना? सिट्रेंज। तो ये हमने अपलन वाले चैप्टर में पढ़ा था उससे। तो इसकी भी खासियत है, ये भी बोना है। कैसा है? एक तो ये बोना ठंड नहीं लगती, कोल्ड हार्डली, ठंड प्रतिरोधी, ठंड प्रतिरोधी, तो हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं। इसमें भी ट्रिस्टेजा नहीं लगता है, ट्रिस्टेजा वायरस प्रतिरोधी है, और निमेटोड भी नहीं लगता है, निमेटोड प्रतिरोधी, निमेटोड प्रतिरोधी। तो ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी के मामले में या सहनशील के मामले में 3 हो गए। एक तो रंगपुर लाइन में ट्रिस्टेजा नहीं लग रहा, और एक रफ लेमन में भी ट्रिस्टेजा कम लग रहा है, और ट्राइफोलिएट ऑरेंज के अंदर ट्रिस्टेजा नहीं लग रहा है। तो ये 3 ट्रिस्टेजा। अब कुछ एक्स्ट्रा और है, एक है फ्लाइंग ड्रैगन। क्या है? फ्लाइंग ड्रैगन। ये भी नींबू वर्गीय फलों का ही एक जो है जंगली पौधा है। ये सबसे बोना है, अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। क्या है? सबसे बोना मूल ग्रंथ, सबसे छोटा, सबसे बोना पौधा, अल्ट्रा ड्वार्फ जिसको कहते हैं। क्या कहते हो? अल्ट्रा ड्वार्फ यानी सबसे बोना, अल्ट्रा ड्वार्फ। अभी अपने को ये थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनको बार बार 2-3 बार रिवीजन करा देंगे तो एक जबान पा जाए। एक और भी है अलीमो। क्या नाम है? एक है अलीमो, और एक है सो सरकार। क्या नाम है? सो सरकार। ये तुम्हें अभी सुन रहे हो, लेकिन ये पेपर में आ रखे हैं, जेआरएफ वगैरह में, एसआरएफ में आते रहते। ये प्रश्न आ रखा है कि सो सरकार किसका रूट स्टॉक? सो सरकार भी आता है, एलिमो भी आ रखा पहले। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल और है जिसका नाम है गजानीमा। क्या है? गजानीमा। गजानीमा क्या नाम है? या गजनीमा, कैसे आ रहा हो? गजनीमा या गजानीमा। क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका नाम याद करने की कोशिश करो, सिट्रस पेनी वेसिकुलेटा। क्या है? सिट्रस पेनी वेसिकुलेटा। बोलो सिट्रस पेनी वेसिकुलेटा। सिट्रस पेनी वेसिकुलेटा ये खासकर काम में आता है कागजी नींबू के लिए। किसके लिए काम में आता है? अगर नींबू में हम बडिंग वडिंग करते हैं तो जो है कागजी नींबू हेतु। तो अगर कभी नींबू में करना है तो ये सबसे अच्छा बताते हैं भाई ये। बस ये इतना ही है, 1-2 जनरल नॉलेज के लिए और लिख देता हूँ बोले, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नहीं 1-2 और बस, ये बहुत की बात नहीं है, ऐसा थोड़ी भाई बहुत का मतलब थोड़े के बाद आधा पढ़ लिया इनका बात ठीक गणा, ऐसा थोड़ी होता है क्या भाई? यूं थोड़ी होता है कि जैसे पूरा पढ़ रहे हैं, वैरायटी 10-20 वैरायटी है, 10 पढ़ते सर गणी गणी अब वैरायटी गणी, हम तो ऐसे से रुक सकते हैं क्या? ऐसे कब? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, नींबू में अगर बडिंग कर रहे हैं तो ये काम में लगे। ठीक है, ऐसा। तो इसी तरीके से ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा ये ऐसा। एक आधा और भी है क्लियोप्टेरा। एक क्या है? क्लियोप्टेरा। ध्यान रखना ये नाम, क्योंकि ये 12वीं की किताब में लिखा हुआ क्लियोप्टेरा, ये याद रखना चाहिए तुम्हें। संतरे के लिए काम में ले रहे हैं, किसके लिए? तो ये ज्यादातर संतरे के लिए ही लिखे हुए हैं। एक आधा और लिख लो भले,
जैसे एक इसके अंदर है सेवेरिनिया बोक्सीफोलिया, क्या है? सेवेरिनिया बोक्सीफोलिया, 11 नंबर दे देते हैं इसको, सेवेरिनिया बोक्सीफोलिया। बोक्सीफोलिया ये लवण प्रतिरोधी, सॉल्ट रेजिस्टेंट या लवण प्रतिरोधी। अभी एक बार इनको लिख लोगे ना और फिर एक आधी बार पढ़ लोगे तो मोटी मोटी चीजें अपने को याद हो जाएगी, मतलब अभी इनको छोड़ नहीं सकते अपन। एक चीज तुमने कल पढ़ी थी, पता है क्या? क्या पढ़ा था अपन ने? एक खट्टा संतरा पढ़ा था जिसको कह रहे थे सौर ऑरेंज। क्या कह रहे थे? सौर ऑरेंज कह रहे थे। उसका नाम था सिट्रस ओरेंटियम। क्या नाम था? इसकी ये खासियत है कि सबसे ज्यादा ट्रिस्टेजा वायरस इसी में होता है, ठीक है ना? तो हम यहां से लिख रहे हैं ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा संवेदनशील, संवेदनशील, ट्रिस्टेजा वायरस संवेदनशील। अब जो प्रश्न आया था वो ऐसे आया था, देखो, कृपया घबराए नहीं, अब बस खत्म हो गए, सिट्रस खत्म हो गए। ऐसा है कि एक प्रश्न था सीयूईटी की गणना कि मिलान करो। एक साइड में लिखा था ट्रिस्टेजा वायरस रेजिस्टेंट, एक लगा था ट्रिस्टेजा वायरस ससेप्टेबल, और ऐसे लिख रखा है ट्रिस्टेजा टॉलरेंट, और ऐसे प्रश्न आ रहे। तो ये तो ट्रिस्टेजा ससेप्टेबल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा ट्रिस्टेजा इसी में लगता है। और रंगपुर लाइन जो है वो अपना क्या हो गया? ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी हो गया। रफ लेमन ट्रिस्टेजा एक तरीके से सहनशील हो गया। ये दो ही काम के हैं होने को, पहले और दूसरे नंबर पे, ठीक है। और किताब के अंदर करण खट्टा भी लिखा हुआ है 12वीं की बुक के अंदर, और एक लिखा हुआ है क्लियोप्टेरा। क्या लिखा हुआ है? क्लियोप्टेरा। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। एक बार इसको लिखते हैं फिर और चर्चा करते हैं। तुरंत लिखो, देखें ये संस्थान की फुल फॉर्म बोल रहा हूं अगर लिखना चाहें तो। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज संख्या बड़ी बड़ी कैसे लग रही तुम्हारी? कहां से आए नए? तो हाथ तो खड़ा नहीं किया किसी ने। क्या बात है। सर ये लास्ट वाला नाम है इजिप्ट की क्वीन, मतलब सबसे खूबसूरत महिला का नाम जैसा, क्लियोप्टेरा। अब पता नहीं यार नवीन, तेरे को बड़ा पता रहता है ये सब। ये लिखा तुमने सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये तीनों इंस्टीट्यूट। क्या बात, टीप रहे हैं क्या लोग बाग तुम्हारे? टीपने दो तो बच्चों। चल मौसम्बी के लिए जो रंगपुर लाइम और ये दोनों ही रफ लेमन, दोनों के लिए हाँ यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम जब वहाँ नानता फार्म गए कोटा, तो हम रहे 2-4 दिन, ट्रेनिंग थी। तो वहाँ माल्टा के जितने भी पौधे तैयार कर रहे हैं वो लोग, संतरा के कर रहे हैं, खाली दो ही मूलभूत काम में ले रहे हैं। रफ लेमन है कहीं कहीं, और कहीं कहीं जट्टी खट्टी, बस दो ही यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, 90% से ज्यादा। कोटा बहुत अच्छा है, नानता फार्म जाके आना, सब बहुत बढ़िया। गए थे आप लोग? अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया, और जोरदार। सबसे अच्छे में से है वो, राजस्थान के सबसे बढ़िया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक तो वो है, एक खजूर वाला भी अच्छा। हाँ कोटा वाला नानता फार्म नहीं, कोटा तो ठीक है लेकिन इंस्टीट्यूट अच्छा है यार। कोटा की बात ही अलग है। कोटा के गुंडे जो हैं वो बटन खोल के दौड़ते हैं। आगे बढ़े। कोटा में गुंडे बटन खोल के दौड़ते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोटा में पहले एक एजेंट था, उसका नाम था बर्टन।
बर्टन था, बर्टन तुमने पढ़ा हो कभी? अरे रुको, हाँ, उदयपुर में लाइटें नहीं होती, एक चौराहे पे लगी है। किधर, कोटा में? ऐसा है क्या? हाँ तो उदयपुर, मैं तो उदयपुर का हूँ ही नहीं वैसे। वो सब लाइटें भीलवाड़ा में तो बनती है। देखो यूं है कि एक पहले तुमने पढ़ा, तुम्हारे सिलेबस में भी है, स्वतंत्र राजस्थान, मतलब राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें आता है कोटा में बर्टन, मेजर बर्टन, या ऐसे नाम है। कोटा के गुंडे बटन खोल के दौड़ते, ऐसे हमको याद करना। और जयपुर के अंदर था कौन सा, ईडन। जयपुर में सबसे बड़ा ग्राउंड है ईडन, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कोलकाता में है और अपने यहाँ जयपुर में है, तो ईडन से याद रखो। उदयपुर के में शावर है, शावर। तो उदयपुर के यहाँ बाथरूम में शावर चल रहा है, तो हमें याद रखते हैं शावर, उदयपुर में शावर। जोधपुर में मैक मेसन, ऐसे याद रखते थे। ओके एवरीबॉडी, चुनाव के नतीजे देखे तुमने आज वाले, हरियाणा और जम्मू कश्मीर वाले? बीजेपी चुनाव जो जीती है हरियाणा में, ये तो लिखना नहीं, ये तो खाली समझाने के लिए, ये सबने लिख लिया। अब आपको मूल ग्रंथ अच्छे से लिखने दो, आगे एक एक थोड़ा दूर दूर लिखना, जगह छोड़ छोड़ के, अच्छा अच्छा, ठीक है, ताकि ये इंटरेस्ट वाले टॉपिक में ले लेना, इंटरेस्ट वाले में, ताकि तुमको एक बार पढ़ो तो याद हो जाए, थोड़ा तुमको मजा आए पढ़ने, नहीं तो ये भूल जाओगे वापस। ये आज खाली डब्ल्यू में ही नहीं, और कोई एग्जाम दोगे तो काम आएंगे। सर हम हैं बीजेपी, सर मैं बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, अच्छा ऐसा लग रहा है, HR। कोई बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है, तो कहीं पार्टी, अलग अलग सिस्टम है भाई, है। मैं तो भरोसा नहीं कर सकता मेरा, मैं कभी इस पार्टी में दे देता हूँ वोट, तो कभी इसमें दे देता हूँ, हमारे वहां बंदे के ऊपर डिपेंड कर। तो पहले मेरे को अच्छे लगते थे तो उनको वोट दिया, अभी किसी और को दिया। केंद्र में हमने लेवल है, लेवल है, मतलब समझने वालों के लिए लेवल है, नहीं समझने वालों के लिए कुछ नहीं। लेवल है, सबका अलग अलग नजरिया। राजनीति को तो कोई समझ सका नहीं, ये राजनीति में तो कोई समझता थोड़ी। राजनीति में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि क्या होगा। इस बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 400 पार, ऐसे चारों तरफ माहौल ऐसा बन गया था, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, और जब नतीजा आए तो उल्टा सिस्टम हो गया, पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो। और अभी राजस्थान में कांग्रेस का ऐसा माहौल था, हमारे वहां एक मंत्री थे, राजस्व मंत्री, तुम्हें तो पता रहेगा नहीं, रामलाल जी जाट। रामलाल जाट अपने अभी पुरानी सरकार में राजस्व मंत्री थे।
तो हमारे वहाँ उनका इतना ज्यादा है क्रेज, मतलब लोग मतलब यूं जान देते हैं उनके लिए। तो एक तरफा था कि वही जीतेंगे, नतीजा है तो रामलाल जी हार गए। ठीक है, तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आते हैं चुनाव में। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई पर्टिकुलर सरकार आएगी ऐसा है, क्योंकि कोई अनुमान नहीं लगा सकता। डन। तो ये सिट्रेंज को खासकर किन्नू के लिए काम में लेते हैं, ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए, बोनापन। 1.8 इंटू 1.8 मीटर पर लगाते हैं इसको। ओके। हाँ, इनको कैसे लिखोगे? नींबू वर्गीय फल ऐसे फल है, तो फलों में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता इसमें पाई जाती है। लगभग 140 प्रजाति है। कितनी? 140। तो लगभग 20 तो अपन याद कर चुके हैं, कल 7-8 कल पढ़ी। और संतरा और वो तीनों है 10, तो वो हो गए 10-12, और आज 7-8 और हो गए। लगभग लगभग 17-18 तो 20 तक हो गई अपने, है कि नहीं? तो ऐसे करके लगभग 136 अलग अलग क्लासिफिकेशन है देख। एक है स्विंगल एंड तनाका, बंधु का नाम है, इन्होंने सिट्रस क्लासिफिकेशन दिया। डन एवरीवन? चलो। ट्राइफोलिएट ऑरेंज। फिर यूपी वाले कैसे पढ़ रहे हैं हमारा ये हमारे यहाँ का जीके याद हो जाता है। जीके, राजस्थान जीके याद हो जाएगा। तुम डबल ओ बन जाओ ना, तो मजा आ जाएगा देख। ठीक है ना? फिर हम देखते हैं हमारे राजस्थान वालों, यूपी वाला कोई आगे राजस्थान जीके पढ़ के राजस्थान में सेलेक्ट हो गया ना, तो फिर तुम देखना, तुम मुंह छुपाओ। क्योंकि तुम तो यूपी का जीके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यूपी का जीके इतना खतरनाक है और इतना बड़ा है, अपना राजस्थान का जीके कम है। मैं कह रहा हूँ ना तुमको, ऐसा है, यूपी का जो सिलेबस है, तुम्हारे तो अभी डबल डबल ओ के सिलेबस में है क्या? पॉलिटिकल साइंस है ही, इकोनॉमिक है ही, खाली तुम्हारे थोड़ा सा तो ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर तुम्हारे ठीक, यही तो है मेन, और थोड़ी सी हिस्ट्री है। यूपी का जो डबल ओ के ये जो पेपर होते हैं ऐसे, वहां से हाँ, उनके अंदर पूरा सिलेबस आता है वैसा RS3 जितना, तो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, और जीके पूरे ही आता है उसमें, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, पूरा का पूरा सिस्टम, तो वो तुम पढ़ नहीं पाओगे इतना। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? यूपी का राज्य वृक्ष, कोई बात नहीं, हमारे इनको भी नहीं पता रहता ज्यादा कुछ। राजस्थान वाला खिचड़ी। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कम खेलते हैं, फिर भी वो है, पता नहीं किस। बास्केटबॉल अशोक है।
अशोक। और तो नहीं पूछूंगा, ज्यादा नहीं। क्या पता तुमको आएगी नहीं तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ यूपी के खूब लड़के हैं, इनसे पूछते रहते हैं हमें। अभी बिहार के, यूपी के और एमपी के सबसे ज्यादा है। ओके एवरीवन, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया नाम है, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया। ओके बड़े आएंगे। हमारे बाल कहाँ गए हैं? आगे बढ़े। क्या हुआ? क्या हुआ है? किसी के छोटा हाथ खड़ा करो। इतनी देर तुम कैसे लगाते हो जो समझ से बाहर है अभी तो। अब लिखो सौर ऑरेंज, ये भी मूल ग्रंथ नहीं लिखना है, ये लास्ट मूल ग्रंथ लिख लो शाबाश। उसके बाद में कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है पुष्पन। पुष्पन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहारें आती है इसमें भी 3, ठीक है। बहार, बहार के आगे लिख लेना सेम एज गुआवा, सेम एज गुआवा, ठीक है। मतलब कभी प्रश्न आता नहीं है। नींबू वर्गीय फलों में भी साल में 3 बार फूल आते हैं, इसलिए अपन अमरूद के जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का नॉन क्लाइमेट्रिक फल, नॉन क्लाइमेट्रिक फल, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है बस। और कुछ भी इसमें खास बात आपको याद नहीं रखना। बहारें आती है और सबसे अच्छी बहार इसमें भी मृग बहार ही आएगी। क्या कभी प्रश्न आता है? नहीं आता, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किस्में पढ़ेंगे हम अच्छे से। इसके बाद ये लिखने के बाद एक टॉपिक डालेंगे उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। ये नॉन क्लाइमेटिक फूल बाहर आती है गुआवा के जैसे 3 बार, साल में 3 बार फूल है। वो ट्रिक बताओ देखे कौन सी? अम्र फजूसी जून, अम्र फजूसी है क्या नहीं? गुड। अब लिखो उन्नत किस्में, टॉपिक डाल दो नया उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज लिखोगे। उन्नत किस्म, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कर दो और टॉपिक डाल दो उन्नत किस्म। किस्मों से प्रश्न आने के चांस हमेशा रहते ही, तो इसमें भी रहेंगे ही। तो टॉपिक डाल दो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड वेराइटीज स्टूडेंट्स, इंप्रूव्ड वेराइटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट मैंडरीन की वेराइटी। मैंडरीन पता किसको कहते हैं? संतरे। तो सबसे पहले मैंडरीन की किस्में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी उसके अंदर सबसे पहले जो है, मेरे साथ रिपीट करना, अपन अभी याद कर लेंगे इनको। सबसे पहले बोलो पूर्ग लड्डू, पूर्ग लड्डू खासी, पूर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, ऐसे करके। और नागपुरी संतरा क्या है? हाँ बोलो नागपुर संतरा, नागपुर मैंडरीन। ये 5 किस्में तो इसकी मेन और 2 एक्स्ट्रा है। एक तो है दार्जिलिंग संतरा, क्या है? एक तो दार्जिलिंग संतरा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं।
और एक है लाहौरी संतरा या लाहौर संतरा। लाहौर संतरा, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एक्स्ट्रा है। जो काम की चीजें हैं वो सब इधर लिखी हुई है। बोलो, कूर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडेरिन। कूर्ग दक्षिण भारत में फेमस है, साउथ इंडियन वेराइटी, आंध्र प्रदेश वगैरह में बहुत फेमस है। एप्पल खासी वेराइटी आपकी जो है पूर्वी भारत में फेमस, पूर्वी भारत और आसाम साइड में, यानी असम भी कहते हैं कई बार, असम या फिर आप लोग पूर्वी भारत कह सकते। सतसुमा एक जापान की वेराइटी है और ये सीडलेस, क्या है? बीज रहित किस्म, सीडलेस वेराइटी। ऐसा कहते हैं कि भाई कि जो पूरे संतरे की सभी किस्में हैं उनमें से सबसे अच्छी वेराइटी ये है, इंडिया की सबसे बेस्ट वेराइटी या पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वेराइटी कहते हैं। तो इसके आगे लिखना है विश्व की सबसे अच्छी किस्म, विश्व की सबसे अच्छी वेराइटी, विश्व की सबसे अच्छी किस्म है ये, ठीक है, सबसे अच्छी किस्म। इसको बोलते हैं मोस्ट फाइनेस्ट मैंडरीन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी, ये याद रखना, ठीक है। इसका नाम और है पोंकन, इस वैरायटी को पोंकन भी कहते हैं, अन्य नाम है पोंकन। JRF के अंदर प्रश्न आ रखा है कि किस किस्म को पोंकन के नाम से भी जाने, नागपुर मैंडरीन को पोंकन कहते हैं। तो ये अपने को वैसे याद होगी, ब्रो, कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडरीन, वो अन्य में हो गई। तो इन 5 किस्मों को लिखो, फिर एक अच्छी किस्म पढ़े, एक ही सेकंड में लिख डालो। कूर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडरीन। कमला ग्राम, कमला, कमला तो मेरी मम्मी का नाम, मुझे नहीं पता इस खांसी को कमला कहते, देखेंगे देखें, पढ़ने में आया नहीं, कभी हो सकता है कमला कहते हो, तो कमला मुझे नहीं, कमला तो मेरे माता श्री का नाम कमला कुमावत, कमला देवी कुमावत है। किस किस का नाम कमला है? तुम्हारे में से किसका नाम कमला है? किसी का नाम नहीं? आजकल तो कमला ने से नाम रखते नहीं, आजकल तो नाम ही बहुत खतरनाक रखते। पहले अच्छे नाम था, अभी तुम यहाँ जाओगे तो लड़कियों के नाम तो थेपली, थेपली, शायरी, दन्नी बाई है, अभी भी है यहाँ उदयपुर के आसपास, तो आज भी यही रखते, तेमली, तेमली बाई, एजी बाई, नारायणी बाई, रूपी, रूपी। तुम्हारे में से किसका नाम ऐसा है? इनमें से ये नाम तुम्हारे भी होंगे, रूपी, नाथी बाई। कई बार गांव में ऐसा जुगाड़ बैठता है कि लुगाई का नाम तो हाँ दापुड़ी भी रखती, दापुड़ी, जमकू बाई, जमकू। गांव में क्या, कई बार हमारे गांव में भी ऐसे कॉम्बिनेशन है, नाती बाई, नाथूलाल, पति पत्नी का नाम, रूपी और रूपो, गांव में रूपी, रूपालाल। मेरी एक काकी है रूपी और उनका नाम है रूपालाल, तो रूपी, रूपालाल। डन। हो गया? सर वाइस प्रेसिडेंट यूएसए कमला हैरिस, ये बात तो सही, कमला हैरिस। सर मेरी सास का नाम कमला है। मेरी सास का नाम कमला है, अच्छी बात है, तो सास का नाम हो, किसी न किसी की मम्मी है तो किसी की सास भी तो होगी। डन एवरीवन? अरे लिख लिया क्या बच्चों? बोलो, कूर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडरीन। नागपुरी संतरे का और नाम क्या है? और बीज रहित कौन सी? हमने जो मूल ग्रंथ पढ़े थे ये याद करना एक टास्क कल के लिए, है ना? बोलो, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, ट्रिस्टिया प्रतिरोधी, रफ लेमन,
जम्पीरी, गमोसिस प्रतिरोधी, क्रिस्टेजा एक्जोकॉर्टिसेंसी, करन कट्टा, ट्रोयर सिट्रेंच, किसके लिए काम में लेते हैं, और ये बोना, एक तो बोना ये है, आगे भी है बोने बहुत सारे, ठीक है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज भी तो बोना है, ये भी है, और फ्लाइंग ड्रैगन सबसे बोना है, तो 3 बोने हो गए, ठीक है। अच्छा बोलो, एलिमो, सो सरकार, क्लियोप्टेरा, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया, लवण प्रतिरोधी, गजानिमा, गजनीमा, सिट्रस पेनिवेसिकुलेटा। तो एक बार इनको अपन रीड करेंगे तो अपने को याद हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो सॉर ऑरेंज, प्रेस्टेजिया ससेप्टेबल। नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है, तो खासकर नींबू के अंदर, ठीक है, दिसंबर जनवरी महीने में करते हैं। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, क्या ये अपने को याद नहीं रहेगा, कुछ प्रजातियां और है, बोलो पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, सबसे बड़ा फल, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिसी। इसके अलावा हमने पढ़ा तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, सिट्रस लिमेटोइडा। हजारा, हजारे को बोले सिट्रस मेडुरेंसिस, ऑर्नामेंटल स्पीशीज। और क्या था, इतना ही तो था। बेर की फ्रूट फ्लाई को हम कहते हैं कार्पोमिया, बोले कार्पोमिया वेसुरियाना। जो अमरूद में फ्रूट फ्लाई लगती, बेक्ट्रोसेरा करेक्टा, मेरे बाद में बेक्ट्रोसेरा करेक्टा। अनार में जो अनार की तितली लगती है उसको क्या कहते हैं, बोलो विराकोला आइसोक्रेट्स, डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ये और कोई खास बात, तो अब इसको करते हैं अपन सेव। और टेस्ट तुम्हारा है थोड़ी संडे नहीं है, क्यों भाई, दीपावली की छुट्टियां, अभी से दीपावली की छुट्टी। कितनी तारीख है, 08।